अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, असम्बलियां तोड़ने के हवाले से इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 10 दिनों में जो एजेंडा सेट किया था उस पर अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। आज भी लाहौर के ज़मान पार्क में जहां वो मौजूद हैं एक इजलास हुआ और ये बेनतीजा ख़त्म हुआ। असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से कोई तारीख और कोई स्केजूल इस इजलास में सामने नहीं आ सका, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस पर मुशावरत मज़ीद जारी है। और एक तरफ असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जा रही है तो दूसरी जानिब उसी पंजाब काबीना में तोसी हो रही है जिसको तहलील करने की बात की जा रही थी। और इमरान खान साहब इससे लाइल्म निकले हैं, क्योंकि जो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं ख़याल कास्त्रो साहब, उन्होंने आज अपनी वजारत का हल्फ उठा लिया है, जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब भी इस तकरीब में मौजूद थे। जब इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आप काबीना में तोसी कर रहे हैं और आप तहलील करने की बात भी कर रहे थे सूबाई असम्बलियों को, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं था और मेरे नज़दीक मैंने समझा ये था कि उनको किसी महकमे की सरबराही दी जा रही है, लेकिन ये मुझे इल्म नहीं था कि उनको वजारत का कलमदान सौंपा जा रहा है जिस पर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। इसके बाद अगर दीगर ख़बरों की बात करें तो सुलेमान शहबाज साहब की वतन वापसी की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। उनकी गिरफ़्तारी को रोकने के लिए दरख्वास्त मुकर्रर कर दी गई है। जलावतनी जो थी उसको ख़त्म करने के लिए अब जो PMLN है वो रास्ता उनका हमवार कर रही है ताकि वो वापस आ सकें। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो PTI से मुज़ाकरात की बात की जा रही थी उस पर PDM के अंदर से तहफ़्फ़ुज़ात की आवाज़ बुलंद हो गई है। फजलुर रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि ये वही पार्टी है और ये वही तरीक़े इंसाफ़ है जो आपको चोर कहती रही है, और अब आप इनसे मुज़ाकरात की जब बात कर रहे हैं तो हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो चैलेंज बन चुका है कि आया PDM इस माजरे के ऊपर कन्विंस कर पाएगी सारे इत्तेहाद को कि तहरीक इंसाफ से अब मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि इसहाक डार साहब ने 3 मुलाकातें की हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से इसी ज़िम्न में, और अब देखना यह है कि उस पर क्या पेशरफ सामने आती है। इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल केस है उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है डिटेल्ड वो सामने आई है, और इसमें ये इंकशाफ हुआ है कि ये बाकायदा तौर पर जो है वो प्लानिंग के तहत ये एग्जीक्यूट किया गया था और इसमें कोई हादसाती मौत नहीं थी। और ये भी कहा गया कि जो वकार जिसको FIR में नामजद भी किया गया है उसका कीनियन इंटेलिजेंस के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन भी रहा है, और मज़ीद भी इस पर जो इंकशाफात हुए हैं इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर मियाँ आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मतीन हैदर साहब मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। मतीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आलिया हमज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। आलिया साहिब आपका भी बहुत शुक्रिया। आलिया साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, आज जो ज़मान पार्क में मीटिंग हुई उस पर भी यही कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ तोड़ने पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई, जबकि जलसे में जो ऐलान हमने सुना था इमरान खान साहब की तरफ से उससे तासुर यही मिला था कि फिलफौर ये इकदाम कर लिया जाएगा। तो डिले किस बात का है? रिकनेक्ट करते हैं आलिया साहिबा आपको। मतीन साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, जिस तरह से असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से एक बयानिया तश्कील दिया गया था और इस पर जलसे में ऐलान भी हुआ, अब तक एग्जीक्यूशन उस पर नहीं हो पा रही, तो क्या लगता है आपको कि रोड ब्लॉक्स क्या हैं जिस वजह से डिले हो रहा है प्रोसेस? तो प्रोग्राम में मदद करने का बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत दिन से जो है वो इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब ने जो रावलपिंडी में एक पब्लिक मीटिंग में जो वादा किया था कि वो असम्बलीज को तहलील कर देंगे और नई असम्बलियां खासतौर पर पंजाब और KPK की जो असम्बलीज हैं वो नई असम्बलीज सामने आएंगी, और इन असम्बलियों की तहलील से यकीनी तौर पर वफाकी जो पार्लियामेंट है, जो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर यकीनी तौर पर उसको तहलील करने के लिए भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन हमें ये लग रहा है कि PTI के अंदर खुद इस तमाम मुद्दे के ऊपर, इस तमाम इंतहाई अहम इशू के ऊपर किसी किस्म का कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका, और इस हवाले से इमरान खान ने पार्टी के अंदर जहां जहां भी मुशावरत की, चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही के साथ मुशावरत की, तो उन्होंने भी इमरान खान को ये बताया कि ये मामला और ये मूव इस वक्त पार्टी के लिए और PTI के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे मौके पर असम्बलियां तहलील करना, PTI मुकम्मल तौर पर अपोजिशन में आ जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी, और हुकूमत के लिए PTI के खिलाफ कार्रवाई करना मजीद आसान होगा। इस मौजूदा सूरत हाल में कार्रवाई करना किसी भी किस्म की, इसलिए कि PTI की गवर्नमेंट है पंजाब में, KPK में, फिर उन्हें पार्लिमानी बोर्ड के सामने, पार्लिमानी पार्टी के सामने मुद्दा रखा, वहां पर भी इत्तफाक राय नहीं हुआ। इसमें मैं इख्तितामी ये कहूंगा कि इस वक्त इमरान खान साहब एक इंतहाई अंधेरी बंद गली में फंस चुके हैं। अच्छा। और उसकी बड़ी वजह उनके मुशीरान है जो उनको इस नहज तक पहुंचाएं,
और जिस तरह आपने अपनी ओपनिंग में कहा कि पंजाब में काबीना में तब्दीली हो रही है, नए वजीर शामिल हो रहे हैं और इमरान खान को इसका पता ही नहीं, तो ये तमाम तर सूरत हाल का फायदा इस वक्त गवर्नमेंट उठा रही है। आपने खुद देखा कि शहबाज शरीफ की जरदारी से मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हो रही हैं। गवर्नमेंट इस तमाम तर इमरान खान की सिचुएशन से फायदा उठाएगी। सही। जितने इमरान खान वीक होंगे, गवर्नमेंट उतना ही अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करेगी। और आपके और नाज़रीन के इल्म है कि हुकूमत ने यह तय किया है कि किसी भी सूरत में दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज को तहलील नहीं होने दिया जाएगा और इनको तहलील होने से रोकने के लिए तमाम पॉसिबल, मतलब गवर्नमेंट का भी जो एक्टिविज्म है वो इस पर जारी रहेगा। आलिया साहिबा, आपसे पूछना चाहेंगे, ये ताखीर जो सामने आ रही है, आज का इजलास भी बेनतीजा रहा, इसकी वजूहात क्या हैं? जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि पार्टी के अंदर से अपोजिशन आप लोग फेस कर रहे हैं, इस तरह तो ये साबित हो रहा है कि वाकई इन क्लेम्स में कुछ वजन है। तहलील क्यों आपको ये लग रहा है कि आज की मीटिंग बेसुध साबित हुई है? मेरा तो ये ख्याल है कि आज की जो मीटिंग है उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि हम अनकरीब असेंबलियां तहलील करने का इरादा रख रहे हैं और सारा तरीकाकार आगे फाइनल किया जा चुका है। और खान साहब ने जितने भी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात की है, उनसे मुशावरत की है, खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असेंबली से की है, डिवीजन वाइज मेंबरान असेंबली से की है, और सब चीजों का एक ही क्रक्स है। और वो क्रक्स ये है कि हमारा जो इस सारी सिचुएशन का वाहिद हल है वो नए इंतखाबात है। और नए इंतखाबात के बढ़ने के लिए पहला जो मुजाहरा अगर हम कर सकते हैं वो असेंबलियों की बड़ी फहमो फरासत और दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को मौका दिया, ऑपोजिशन से बात की कि वो आकर बैठे हमसे बात करें। आरिफ अलवी साहब ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, उन फासलों को कम करने की कोशिश की, किसी मस्बत रास्ते की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन पेशरफ्त नहीं हुई। देखिए, हम एक मौका दे सकते थे। अब उसके बाद अगर हुकूमत इन बातों में सिंसियर नहीं या संजीदा नहीं है तो एक ही हल रह जाता है। हम तो चाहते थे 100% इलेक्शन करा लें ताकि जो डबल इलेक्शन का खर्चा है वो ना। अच्छा, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आमिर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो असेंबलियों की तहरील का मामला है, इस पर एक और ख़बर भी सामने आई है कि जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब से 2-3 रोज़ पहले की बात है, इसमें ये कहा गया है कि असेंबली आप ना तोड़ें और मुशावरत से नया सेटअप जो है वो हम बना सकते हैं। गारंटी भी हम देने को तैयार हैं कि हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला नहीं बनेंगे दोबारा। सदाकत है इस खबर में? नहीं मुजम्मिल साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फैसला चीफ मिनिस्टर कौन होगा और मेजॉरिटी पंजाब असेंबली के अंदर 2018 के जब इलेक्शन हुए थे PMLN के पास है, तो हमने ये फैसला नहीं करना। हाँ सर, उन्होंने आपको मैंडेट दिया ना कि पंजाब मैनेज करके दें हमें, नहीं वो तो हम करेंगे, बतौर इत्तेहादी हम करेंगे, लेकिन हम कभी भी ऐसा अपने हिस्से की बात नहीं करते। अगर कोई उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ तमाम जमातें अगर मुत्तफिक होंगी तो ठीक बात है, लेकिन हमारी डिमांड नहीं है, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी पार्टी PMLN है 2018 से, और हक भी उसका बनता है कि हुकूमत वो बनाए। PTI ने जिस तरह लोगों को इकट्ठा किया, सारे यहाँ पे आपको पता है आजाद अराकीन, फिर दूसरे तोड़े लोग, और उसके जरिए हुकूमत बनाई, तो मेरे ख्याल से अगर 2018 की पोजीशन पे जाए तो PMLN बनाएगी। लेकिन बहुत जो बात है कि जब सियासी क़यादत बगैर सोचे समझे जज्बातियत के ऊपर मबनी फैसले करती है, तो इसी तरह हिफ़्फ़त का सामना करना पड़ता है। अगर आपके अंदर कोई भी थोड़ी सी भी संजीदगी होगी या पॉलिटिकल विजडम होगा, तो फिर तो इंसान को शर्म आती है कि मैं एक ऐलान करता हूँ। हर एक को शेख रशीद तो नहीं हो जाना चाहिए कि हर वक्त ही ये तहिया किया हुआ है कि झूठी पेशीन गोइयां करनी है, झूठ फैलाना है। और अगर एक पार्टी का चले अवामी लीग जैसी, अवामी मुस्लिम लीग जैसी एक जमात वाली पार्टी का सरबराह कर सकता है, लेकिन अगर किसी को दावा हो कि वो पॉपुलर जमात है तो फिर उन्हें इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए कि सुबह किया और शाम को वापस, शाम को किया और सुबह कहें कि मेरा गलत फैसला था, फिर किया तो फिर कहें। मतलब समझ नहीं आती सही फैसला कौन सा है और गलत फैसला कौन सा है। दूसरा मुजम्मिल साहब, आपने ये मुज़ाकरात की संजीदगी की बात की है। देखिए, संजीदगी क्या दरवाजों के पीछे होगी? संजीदगी जुबानों से होगी, मिजाज से होगी, रवैयों से होगी। अगर आप हर वक्त गालियां बकें, आग उगलें, शोले उगलें, हर एक को आप गद्दारी से
काफिर तक ले जाए। अब तो मैं आजकल ये बात करता हूं कि पीटीआई पहले हो सकता है सियासी इंतहा पसंद हो, फिर सियासी दहशतगर्द से होते, अब ये एक सियासी तकफीरी फिरका बन गया है जो अपने मुखालिफिन को काफिर कहता है। अब इस मुश्किल हालात के अंदर बताएं किस पे मुज़ाकरात हो सकती है, कैसे हो सकती है? मतलब मुज़ाकरात का माहौल जो है वो नहीं देख रहे आप। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आलिया साहिबा, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो पंजाब काबीना में तौसीक की आज खबर सामने आई है, ख्याल कास्त्रो साहब ने हलफ उठाया है, खान साहब ने कहा मेरे इल्म में ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है? आलिया साहिबा से रब्ता करते हैं। मतीन साहब, आपने भी ये खबर सुनी और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि शायद वो किसी महकमे की सरबराही कर रहे हैं, मुझे ये मालूम था, और वज़ीर आला पंजाब भी हलबरदारी की तकरीब में मौजूद थे। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पार्टी का सरबराह लाइल्म हो इससे? जी देखिए, ये इंतहाई अहम जो है वो सूरत हाल सामने आई है कि पीटीआई के सरबराह को पंजाब में इतनी अहम तब्दीलियों का और इतने बड़ी कैबिनेट में इंडक्शन का इल्म ही नहीं। इससे ये साइर होता है, ये जो आपने कहा कि ये पॉसिबल है, जी ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ये क्लियर कर चुके हैं कि वो असेंबली को अपने अंदाज में चलाएंगे और किसी भी सूरत में उसे तहलील नहीं होने देंगे। ये जो इंडक्शन हुई है, अच्छा, और ये यकीनी तौर पर इमरान खान को इससे लाइलम रखा गया, चूंकि एक ब्लंट आंसर उनकी जानिब से आया कि उन्हें इसका इल्म नहीं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो डिसीजंस खुद ले रहे हैं। तो मतीन साहब, उन बयानात का क्या हुआ जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब खान साहब की अमानत है, जैसे ही हुक्म आएगा तहलील कर देंगे, तो वो उसमें फिर कितना वजन था, या वो सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए था? जी वो सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए था। और अभी पिछले दिनों जब एक इंतहाई अहम इवेंट हुआ 29 नवंबर का, जहाँ पे आर्मी चीफ की चेंज ऑफ द कमांड सेरेमनी थी, वहां पे भी मेरी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि पंजाब में किसी किस्म का कोई बहरान नहीं होगा। और आज वो बात बिल्कुल साबित हो चुकी कि उन्होंने इमरान खान साहब से दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि वो पंजाब असेंबली को तहलील नहीं करना चाहते। अब आपका ये जो नुकता जिसमें आप माजी की चीज को रिकॉल कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ये सब कुछ अमानत है, हालात और वक्त बदलते हुए जो है वो देर नहीं लगती, और हालात और वक्त जब बदलता है तो पॉलिटिशियंस के बयानात भी बदल जाते हैं, उनके वादे भी बदल जाते हैं। वो सिर्फ पॉलिटिकल कंजम्पशन, आपने सही कहा कि उस वक्त खान साहब को एश्योरेंस देने के लिए इस वक्त पंजाब खान साहब के हाथ से यकीनी तौर पे निकल रहा है। मतीन साहब, एक सॉरी टू कट यू हियर, एक और आर्ग्यूमेंट भी है, जिस तरह से नून लीग के कुछ लोगों ने भी ये बात की कि ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए कि काफ लीग को कन्वे किया जाएगा कि आप मीडिया पर आकर कहें कि हम डिफरेंट लाइन इख्तियार कर रहे हैं ताकि असेंबली तोड़ने के बयान पर यू टर्न पॉसिबल हो जाए। आपको लगता है ये बात ठीक है? जी ये बिल्कुल इसको यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग काफ को आपके इल्म में जी, और जो बाज इंतहाई समझदार लोग हैं उनके इल्म है कि इस वक्त उनको लाइन कहाँ से मिल रही है। और गुज़िश्ता हफ्ते जब रात की तारीखी में चीफ मिनिस्टर पंजाब इस्लामाबाद में आए तो किस मुख्तदर शख्सियत से उनकी रात के तक मुलाकात हुई, उनसे क्या सिग्नल्स मिले, ये तमाम तर जो एक्शन स्टेटमेंट्स इस वक्त चीफ मिनिस्टर के आ रहे हैं, ये यकीनी तौर पर उन मुख्तदर शख्सियात से उन्होंने जो सिग्नल्स ली, जो हिदायत ली, वो चीजें सामने आ रही हैं। और उसमें उन्हें कह दिया गया था कि आप अपने अंदाज में पंजाब की गवर्नमेंट को चलाएं। ठीक है, राहें जुदा आप कह रहे हैं होती जा रही हैं। ठीक है, आलिया साहिबा, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से पंजाब काबीना में तौसी हुई है, ख्याल कास्त्रो साहब ने हल्फ उठाया, खान साहब इससे लाइल्म कैसे हो गए? अगर थे तो इससे ये हम डिड्यूस करें कि परवेज इलाही साहब अपनी डायरेक्शन ले रहे हैं अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरा जवाब दे दूं। मेरे पीपल्स पार्टी के कुलीग ने कुछ बातें की हैं, मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि खान साहब की बात को समझना शायद या तो इन लोगों की सोच से थोड़ा ऊपर है, या खान साहब के तर्ज सियासत को समझना इन 14 पार्टियों का काम नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि एक इमरान खान ने वो जो मिथ थी ना कि शहबाज शरीफ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है और जो ये एक जरदारी सब पे भारी है, ये दोनों जो और एक साथदार बेस्ट मईशतदान है, ये तीनों मिथ जो है ना इमरान खान साहब ने खाक में मिला दिए। क्योंकि ना जरदारी साहब की पंजाब में चल सकी, ना शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म कर सके, और ना ही मईशतदान साबित हो सके यहाँ पर डॉलर डाल साहब। तो मैं अपने भाई के लिए सिर्फ इतना बता दूं, हम हर काम अपने लिहाज से करते हैं। असेंबलियां भी टूटेंगी, इलेक्शन में भी जाएंगे, और पीपल्स पार्टी को तो शायद अपने कैंडिडेट भी पंजाब में ना मिले। और अब आप जरा सिंध का हाल भी देख लीजिएगा,
जहाँ सैलाब जदगान को छोड़कर कभी इनके वजीर खारजा इंडोनेशिया के टूर पर चले जाते हैं और कभी फुटबॉल का मैच देखने चले जाते हैं। अफसोस की बात ये नहीं है, अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर बयानात की संजीदगी को तो छोड़ दें, इनकी संजीदगी ये देख लें कि यहाँ पर पाम ऑयल के और सोयाबीन के कंटेनर क्लियर नहीं हो रहे हैं, सरमायाकारी ड्रॉप हो चुकी है, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शटर हो चुका है। आज जो इंडेक्स आया जो 17% पॉजिटिव में था, आज -4% के अंदर है। प्याज, टमाटर, अदरक तक के जो इस वक्त कंटेनर है वो पोर्ट पर फंसे हुए हैं, इनके पास डॉलर्स नहीं है। लाइफ सेविंग ड्रग्स के कंटेनर फंसे हुए हैं। मुझे सिर्फ इनकी सीरियसनेस, इन लोगों का मसला ये है, इमरान खान साहब शायद ये चाहते हैं और इमरान खान साहब ने एक दूरअंदेश और एक फहम और फरासत वाले लीडर का इस तरह से सबूत दिया कि जैसे 25 मई को एक कदम हटकर उन्होंने इस मुल्क को खून खराबे से बचाया, इसी तरह से 26 नवंबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करके और इसी तरह से अब वो बार बार मुज़ाकरात को आखिरी मौका दे रहे हैं ताकि 100% मुल्क के अंदर इलेक्शन कराए। अली साहब, पंजाब काबीना का सवाल मेरा वहीं रह गया, उसका जवाब दे दीजिए काइंडली। बात करने लगी 66% जो हमारी है उसके ऊपर हमें इलेक्शन पर ना जाना पड़े क्योंकि कॉस्ट इस मुल्क को, इस पाकिस्तानी अवाम को पे करनी है। अब आप आ जाए जो काबीना वाले, हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि उससे हमारे नैरेटिव को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फैसला वही है जो आज सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में हुआ है, जो चेयरमैन इमरान खान साहब का है। और जहां तक आपने बात की, परवेज इलाही साहब इज वेरी रिस्पेक्टेबल, हमारे इत्तेहादी हैं, उनका एहतराम है, उनकी अपनी एक राय तो हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो फैसला होगा वो चेयरमैन इमरान खान साहब। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आमिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आलिया साहिबा कह रही हैं आपके पंजाब में स्टेक्स ही नहीं है, आपको उम्मीदवार नहीं मिलेगा, तो आप कैसे इंडल्ज कर रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में? देखिए, हमें इन्हें बहुत सी बातों के जवाब देने की जरूरत नहीं। हमने 7 अरकान के साथ इन्हें नॉकआउट किया है। हम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थे, लेकिन सारे ऑपोजिशन में, लेकिन सब जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को किसने इकट्ठा किया। चौधरी शुजात साहब भी कह चुके हैं, MQM भी कह चुकी है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं। आजाद अरकान भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और बिलखसूस प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों से राब्ता करते हैं। हम ये नहीं कहते कि कल तक कोई हमारा बाप था और आज वो गद्दार है। हम ये सियासत में, और वाकई इनकी फहमो फरासत की सियासत हमसे समझना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद इमरान खान को समझ आती हो, जो हर 4 घंटे के बाद कहते हैं वो मेरी गलती थी, मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया था, मेरे से डबल गेम हो रही थी, मेरे ये भी गलत हो रहा था, उसने भी गलत किया, मैं धोखा बड़ी जल्दी खा जाता हूँ। आमिर साहब, उसकी तारीफ हो रही है ना, लोग कह रहे हैं देखें गलतियों का एतराफ करते हैं ताकि रिफॉर्म कर सकें अपने आप को, आप भी करें, वो तो ये कह रहे हैं। करते रहें जी, अगर गलतियों का एतराफ करना, तो फिर जो गलतियां करता है, एक गलती पे एतराफ होता है, 2 पे होता है, लेकिन हर चीज गलती हो और उसका एतराफ कर लिया जाए और मुल्क का भट्टा बिठा दिया जाए, तो फिर ये सिर्फ PTI के फॉलोवर्स कर सकते हैं और ये इन्हीं को शोभा देता है। ठीक है आमिर साहब, एक और सवाल आपसे कि फजलुर रहमान साहब ने, जी ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं समझता हूं कि इमरान खान की फहमो फरासत और दूर अंदेशी वो सिर्फ ये समझ सकते हैं। अच्छा, उसके लिए PTI का जहन होना, जैसा भी जहन होना, वही चाहिए। वो जो इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं ना, ये जो हर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, तो ये समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। दूसरा इन्होंने कहा कि हमने सिंध में आना है। आए भाई, कब से शेर आया, आ भी जाए, हमने बड़ी देर से दावत की है आपकी। हमने तो आपके चेयरमैन को हराया है कराची से, और उसके बाद हमने जितने ज़िमनी इलेक्शन सिंध में हुए, अगर पहले हमने 25,000 वोटों से वो सीट जीती थी, तो फिर 50,000 की लीड से, 60,000 की लीड से। नहीं, वो उन्होंने कहा था कराची में ठप्पे लगे हैं इसलिए हार गए हम। हाँ, ठप्पे सिर्फ कराची में लगते हैं, इधर नहीं लगते। इधर क्या होता है इनसे पूछे ना, मतलब जहां पे इनकी हुकूमत है वहां पे ठप्पे नहीं लगते, वहां पे भी इलेक्शन में ठप्पे लगते हैं, कराची में भी ठप्पे लगे हैं। बात इतनी है, मैं समझता हूँ कि इन्हें अब ये थोड़ा सा ना सियासी बातें करनी चाहिए। सही, ठीक है। आपने एक दूसरी बात मेरे से पूछ रहे थे जी, मैं कह रहा था कि वो फजलुर रहमान साहब ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया कि आप खान साहब से हाथ मिलाने लगे हैं, वो आपको चोर डाकू कहते रहे हैं, तो बड़ा जेन्युइन कंसर्न है उनका कि अगर सारा नैरेटिव उन्होंने आपकी पार्टीज के अगेंस्ट बनाया, उन्हीं के साथ बैठ गए जाके, तो उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा एजेंडा को?
जो उसके मौलाना फजलुर रहमान एक पुराने और जहांदीदा सियासतदान है, उनका एक मौक़िफ़ है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इमरान खान सियासी जहन के साथ सियासी मुज़ाकरात के लिए सियासी जुबान इख्तियार करेंगे तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायल करना हमारी क़यादत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया। मतीन साहब, आपको लगता है कि पीडीएम को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से फजलुर रहमान साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, अगर तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो क्या पीडीएम के अंदर से भी इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम को किसी किस्म का क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फुल पीडीएम के पीछे खड़ी हुई है। अच्छा। और आपने खुद देखा कि जिस तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती हुई और उसमें उस तैनाती में जिस ताखीर को देखा जा रहा था कि इसमें ताखीर का खदशा हो सकता है, उससे भी बड़े खुश उसलूबी के साथ तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो आपके ग्रेव सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इस वक्त हुकूमत बार बार कह रही है कि उसे इमरान खान से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और ये और जो इस वक्त तक की इमरान खान साहब की रावलपिंडी के जलसे से लेकर अब तक की जितनी भी इनकी पॉलिटिकल कंसल्टेशंस हुई हैं और वो कोई वाज़ेह फैसला इस हवाले से नहीं ले सके। मैंने इस पे पहले भी कहा था कि हुकूमत आए दिन इसके ऊपर अपनी पोजीशन मजबूत करती जा रही है। एक मरतबा फिर आजम सवाती को घेरा हुआ है और शहबाज गिल की गिरफ्तारी की एक मरतबा फिर तैयारियां की जा रही हैं। कोयटा में एक और एफआईआर हो गई है। जी, एक और एफआईआर हो गई, चीजें आपके सामने। और कल जो फेडरल कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है उसमें इमरान खान से मुतल्लिक बाज अहम फैसले किए जाएंगे। अगरचे के कल का कैबिनेट की जो मीटिंग है इकोनॉमिक सिचुएशन पे है, लेकिन इमरान खान को कैसे डील करना है। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने अरशद शरीफ के केस को सबोताज करने की कोशिश की कि जो वकला थे उन्होंने उस केस को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने एक नई एप्लीकेशन आज सुप्रीम कोर्ट में दिलवाई है और इस तमाम तर केस को मुतनाज़ा करने की कोशिश की है, वो अपने ऊपर लगा हुआ दाग धोना चाह रहे हैं। अच्छा, मतीन साहब, उस पर करते हैं बात, उस केस पे। ये जो सदर पाकिस्तान की इसाक डार से 3 मुलाकातें हुई हैं, आपको लगता है कि ये क्रूशल रहेंगी कोई वे फॉरवर्ड निकालने के लिए कि सदर पाकिस्तान का जो इख्तियार है, वैसे तो एक गैर सियासी ऑफिस है, लेकिन वो इस्तेमाल कर लें अपने मैंडेट को, जो भी डिफैक्टो मैंडेट उनके पास होगा, इस सारी एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए? जी, ये आपका इंतहाई आम सवाल है और आपने खुद ही अपने उसमें कह दिया कि उनका जो डिफेक्टो मैंडेट है, इस वक्त सदर आरिफ अलवी सिर्फ तजावीज़ दे सकते हैं। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो डिसीजन हरगिज किसी सूरत में भी पंजाब में और केपीके में किसी एतबार से भी ना ही गवर्नर राज, चूंकि गवर्नर राज की अप्रूवल के लिए सदर पाकिस्तान की अप्रूवल लाजमी है। और आज उन्होंने सेनेट चेयरमैन सादिक सिंजरानी से भी मुलाकात की। आपकी बात सही है कि इसाक डार से 3-4 मुलाकातें हो चुकी हैं जहां पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। वहां मुजम्मिल साहब और हमारे सुनने वाले, इस वक्त पाकिस्तान का इंतहाई गंभीर इशू है। अभी आपके प्रोग्राम में भी डिस्कशन हो रही थी कि इकोनॉमिक सिचुएशन, इस वक्त वजारत खारजा के तहत पाकिस्तान की 120 एम्बेसीज जो हैं उनको सैलरीज देने के लिए डॉलर आपके पास नहीं है। ये इंतहाई गंभीर मसला है। और जिस तरह किसी पैनलिस्ट ने ये कहा कि बहुत सारे शिप्स जो हैं वो खड़े हुए, आपके पास पेमेंट्स करने के लिए डॉलर मौजूद नहीं है। तो इस वक्त इंतहाई गंभीर तरीन इकोनॉमिक सिचुएशन है। पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ इकोनॉमिक सिचुएशन भी उन्होंने डिस्कस की, लेकिन जो फौरी तौर पे जो चीज जिसका खदशा लग रहा था कि मुल्क में इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफज होने जा रही है, उसको मुस्तरद कर दिया गया है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी फिलहाल किसी सूरत में नहीं लगाई जा सकती, चूंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव होती पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। जहां तक पॉलिटिकल की सिचुएशन का ताल्लुक है, सदर आरिफ अलवी किसी भी तौर पे पंजाब में और केपीके में गवर्नर राज के लिए हुकूमत की सपोर्ट नहीं करेंगे और फेडरल में वो इस वक्त किसी किस्म का रोल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर इमरान खान से मशवरा किया और ताखीर करने की कोशिश की और जिस तरीके से फिर उनसे दस्तखत लिए गए, ये कहानी सबके सामने है। सबको पता है कि आरिफ अलवी साहब की कितनी स्ट्रांग फुटिंग है, कितनी स्ट्रांग उनकी पॉलिटिकल बेस है। इसलिए उन्हें अपने मामलात आइन और कानून के तहत चलाने होंगे, ना कि वो कोई ऐसी मूव चलाएं जिससे मुल्क में
कोई नया बहरान पैदा हो, कोई नया बहरान पैदा हो सकता है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आलिया साहिबा, आपसे पूछना चाहेंगे, जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, सीरियसनेस को क्वेश्चन तो करते हैं, जरदारी साहब ने भी किया इंटरव्यू में, लेकिन अगर पीडीएम का वफद आता है आपके पास तो वेलकम करेंगे उनको आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कर दूं कि यहाँ ये एक तरफ मुज़ाकरात और मशरूत मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने ये देखा है कि किस तरह से आजम सवाती साहब के अगेंस्ट 50 FIR हो चुके हैं और रोज की बुनियादों के ऊपर डॉक्टर गिल के अगेंस्ट आप देख रहे हैं कि FIR हो रही है। खान साहब को जिस तरह से पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए ECP को इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो मर्जी कर लें, ना अवाम पीछे हटने वाली है, ना इमरान खान साहब पीछे हटने वाले हैं। फिर जो ये बात इन्होंने यहाँ पर की थी ना, हमने इनके लिए एक रास्ता खोला था। अगर उनको ये मंजूर नहीं है तो वेल एंड गुड, हमारे पास तो ऑप्शन खुला है। और जो मेरे भाई सारा क्रेडिट ले रहे थे ना, जरा इन्हीं के माउथ पीस नजम सेठी साहब ने कहा है, नून लीग के लिए बाजवा साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता खोला था। नहीं आलिया साहब, सहाफियों को तो माउथ पीस ना कहिए ना, वो फिलहाल। हाँ जी, देखिए मेरी एक बात सुन ले, आपको भी पता है कि नजम सेठी साहब किनकी रिपोर्ट्स देते हैं। ओपिनियंस तो देखें ना, ओपिनियन वेरी कर सकती है। बहस की बजाय मैं आगे चलना ज्यादा पसंद करूंगी। सिर्फ अब ये फैसला कर लें कि बाजवा साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता खोला था और नून लीग के जो अपनी लीडरशिप कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या सारा क्रेडिट ये जरदारी साहब को देना चाहते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जब तारीख में नाम लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि सिंध हाउस में जमीरों की मंडी लगी थी। जब एक शख्स को आप हरा नहीं सके थे तो आपने नोटों की बोरियां खोल दी थी। अवाम को आप रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए आपने अवाम का पैसा इस घनौने जिससे कह लें गेम में लगा दिया था। अब आज दूसरी बात के ऊपर इन्होंने कह दिया जी आसिफ अली जरदारी जी, मैं उनको सिर्फ इतना ही उनके बारे में कह सकती हूँ कि वो और किसी पर भारी हो या ना हो, वो पूरी पीडीएम पर भारी जरूर रहे हैं। पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी का नजरिया खत्म किया, सब नजरियाती जो वोटर है ना पीपल्स पार्टी के, वो तहरीके इंसाफ की तरफ आ गए और अब जो है वो नून लीग को पंजाब में दफन करने के जिससे कह ले अहम मिशन के ऊपर इस वक्त हैं। और दूसरी चीज फिर आप ये देख लें, जिस तरह MQM के साथ उन्होंने किया है, ANP की सियासत खत्म की है, तो अब मैं आपको ये बता दूं यहाँ नून लीग की सियासत भी वो दफन करके जाएंगे। और मौलाना साहब की सियासत का भी बेड़ा गर्क करके वो पहले जो है ना ये सारा कुछ करेंगे। तो इस वक्त जरदारी साहब तो पीडीएम पर भारी है, हमें उनसे कोई ना डर पहले था ना डर अब है। चाहे वो इधर आकर बैठे, चाहे वो सिंध में बैठे या चाहे इस्लामाबाद में बैठे, ये एक मिथ है जो मैं बार बार बता रही हूँ, खत्म हो जानी चाहिए। और फिर इन्होंने कहा कि जी खान साहब की बातें, मैं इनको तो नहीं कहूंगी पढ़े लिखे वकील हैं, लेकिन शायद पीडीएम के कुछ ना ख्वानदा लोगों को उनकी बातें जरूर समझ में नहीं आती हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इमरान खान इन लोगों को मार कम रहा है और घसीट ज्यादा रहा है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, इस पर जवाब लेंगे आमिर साहब से भी। एक ब्रेक कंप्लीट कर लीजिए। पहले लॉन्ग मार्च के पीछे इन पूरी पीडीएम की हुकूमत को लगाया हुआ था और अब आज असेंबली टूटी के कल असेंबली टूटी। इनका काम था, ये इस वक्त हुकूमत में थे, इनका काम ये था कि ये सारी चीजों को छोड़कर अपनी माशियत के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस पर काम करती। लेकिन यहाँ पर इनका काम क्या है, सिर्फ इमरान खान को गालियां निकाल लो, सिर्फ ये कह लो इमरान खान ने ये नहीं किया, या इमरान खान पे केसेस बना लो, या किस तरह से पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ना है और किस तरह से हमारी जबानों को बंद करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, अब जो इस वक्त आज के सर्वेज आ रहे हैं, नून लीग को तो डेंट पड़ चुका है लाहौर में भी और शेखुपुरा में भी, जो उनका गढ़ था, इसलिए तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ठीक है, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, साथ ही मौजूद रहिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही थी, जिस पर पीटीआई को भी शकुक व शुबहात हैं यकीनन, और पीडीएम के अंदर से भी जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, उसको टैकल कैसे करेंगे, ये एक चैलेंज बन चुका है। आमिर साहब, आपने ब्रेक से पहले गुफ्तगू सुनी आलिया साहिबा की, और जो मुज़ाकरात की सीरियसनेस है, जिस तरह आप अब तक कह रहे हैं कि अगर इनका नैरेटिव ही सॉफ्टन नहीं होगा और जो वो डिमीनर इस्तेमाल कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, अगर उसमें नरमी नहीं आएगी तो वो कैसे होंगे, तो फिर क्या लगता है आपको कि नून लीग अकेली स्टेक होल्डर है जो कि चाहती है इसको एग्जीक्यूट करना? नहीं, अकेली स्टेक होल्डर नहीं है, क्योंकि नून लीग इस वक्त इस यूनिटी गवर्नमेंट को ऐड कर रही है और गवर्नमेंट का यही लहजा होना चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं है। हम भी उनके साथ है, हमेशा
गवर्नमेंट जो वो मुज़ाकरात की बात करेगी, ये कोई इमरान नाजी की हुकूमत तो नहीं है कि कहेगी मैं मार दूंगा, लटका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। हर एक के साथ ये जुबान हुकूमतों की जुबान नहीं होती, गवर्नमेंट की जुबान होती है गुफ्तो शनीद की, और वही कर रही है। और उन्हें हिमायत उसी वक्त मिलेगी और सोसाइटी से भी और पॉलिटिकल पार्टी से भी, जब इमरान खान, मैंने 12 कहा, आप मुजम्मिल साहब खुद मुझे बताएं कि अगर लहजे से आप किसी को गालियां बकें और कैसे उसके साथ मुज़ाकरात होंगे। पहले आपको एक मौकफ की तरफ आना पड़ेगा, एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करने के बाद मुज़ाकरात होते हैं ना। अगर वो माने कि आप भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, आपके पास हुकूमत है, मैं ऑपोजिशन में हूं, मैं भी पॉलिटिकल फोर्स हूं, प्रेशर ग्रुप ना बने, फिर गुफ्तगू होगी। अब देखें ना, इमरान खान गुफ्तगू का जो हरबा इस्तेमाल करते हैं, ये उनका 15-20 साल से वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जलील करवाते हैं। जैसे अलवी साहब तो एक रोबोट हैं, एक कठपुतली है, एक गुग्गू कोड़ा है। उन्हें वो कहते हैं खड़े हो जाएं तो वो खड़े हो जाते हैं, उन्हें वो कहते हैं बैठे तो वो बैठ जाते हैं। उन्होंने तो फादर फिगर का या सिंबल ऑफ फेडरेशन का कोई रोल अदा नहीं किया है, तो उनके कहने पे हम कैसे मुज़ाकरात करेंगे। उसके बाद उनके जितने भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी, खटक, उन्हें कितनी दफा जलील करवाया है इमरान खान ने। अपोजिशन के लिए साथ मुज़ाकरात के लिए भेजते हैं, फिर इमरान खान, और ये बेख्तियारे लोग हैं ना, कैसे ये होगा साहब। लेकिन सदर का तो वैसे ही सेरेमोनियल होता है ना, इससे ज्यादा पावर वो क्या एक्सरसाइज करेंगे? नहीं, पावर की तो बात ही नहीं हो रही। पावर के लिए मुजम्मिल साहब कोई मसल्स नहीं होते, पावर के लिए विजडम होता है। और इन्होंने ये जो अलवी साहब हैं, इन्होंने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कोई एज अ पॉलिटिकल वाइज पर्सनालिटी अपने आप को नहीं शो किया है। जो उनका हालात है आपके सामने है, जैसे वो करते रहे हैं, वो ये ना करते, उनके पीछे टैंक्स का होना जरूरी नहीं है। वो ये तो कर सकते थे, गुफ्तो शनीद अपनी एक हैसियत मनवाते दूसरे लोगों के साथ। देखिए, वो इमरान के कहने पे प्राइम मिनिस्टर का हल्फ नहीं कह, उनसे लेते हैं ओथ, वो जो तरीकाकार है। तो हम ये कह रहे हैं मुज़ाकरात अब होंगे तो इमरान खान से होंगे। इमरान खान सामने आए, जुबान को दुरुस्त करें, अपना सियासी रवैया दिखाएं, गैर सियासी चीजों पे माजरत करें, या कम से कम उनसे खामोशी इख्तियार करें। और सियासत खुले तरीके से होती है। सियासत मुजम्मिल साहब ये नहीं होती कि पहले इलेक्शन की तारीख दे दें फिर मुज़ाकरात होंगे। फिर मुज़ाकरात किस चीज के होंगे? अगर मुज़ाकरात होंगे तो इलेक्शन की तारीख आएगी ना। तो मैं समझता हूँ। और दूसरी बात, इन्होंने कुछ चीजें की। देखिए, सिंध हाउस में जितने भी लोग आए हमने एक भी वोट नहीं लिया। अब ये ऐसे ही चीखते हैं, हर वक्त चिल्लाते हैं, मैंने क्या कहूँ। और जरदारी साहब पे तो वैसे ही ने बड़ा गुस्सा है। इमरान ने भी कहा था कि मेरी बंदूक की निशिस्त पे आसिफ अली जरदारी है। तो जाहिर है, अगर कोई जाहिल आदमी होगा तो हमेशा दानिश्वर उसकी बंदूक की निशिस्त पे ही होता है। ये एक हमेशा से दुनिया का असूल है। दूसरा, इमरान खान के ऊपर कोई भी इंतकामी केस हुकूमत ने नहीं बनाया। इमरान खान ने जितने भी केसेस बनवाए हैं अपनी जुबान से और अपनी करतूतों से बनवाए हैं। चलें, अगर वो सेशन जज को धमकियां देते हैं तो वो हम तो केस नहीं बनाते ना, हाई कोर्ट लेता है सुओ मोटो। जितने केसेस इनके बने हैं, इनकी अपनी हरकतों पे बने हैं, कभी किसी इदारे से लड़ाई, कभी किसी इदारे के खिलाफ। इसीलिए हम कहते हैं सियासी रवैया इख्तियार करें। मैं खुद कहता हूं कि मुज़ाकरात जरूरी हैं। ठीक है, आमिर साहब, पॉइंट आ गया आपका, इसका रिस्पांस लेने दीजिए। आलिया साहिबा, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात का दरवाज़ा आपने खोला है, अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसके लिए थोड़ी टोन को सॉफ्ट करना पड़ेगा। और जो रवैया इख्तियार किया है, बयानबाजी की वो बात कर रहे हैं कि लगता नहीं है, मालूम नहीं होता कि मुज़ाकरात के लिए वाकई में तैयार हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैंने इनको जितना सुना उसका मैं जवाब दे सकती हूँ। शायद प्रेसिडेंट अलवी साहब के बारे में कुछ हल्का बात कह रहे थे, तो मुझे तो याद आ गया अपना जो हमारा इंटरनी वजीर खारजा है, शायद उसको ये लकब से कि वो गुग्गू घोड़ा है, कभी अपनी अद्दी फरियाल का और कभी अपने अब्बा हजूर का, कि वहां पर जाकर वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जाकर अगले ही दिन उन्हें माफी तलाफी करनी पड़ती है, या कहीं और वो कोई ट्वीट कर देते हैं तो बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ जाती है। तो गुग्गू कोड़े तो ऐसे होते हैं। जहां तक अलवी साहब का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि वो बेहतरीन सदर मुमलिकत हैं और अपनी जिम्मेदारियां और आईनी उहदे को अच्छी तरह निभा रहे हैं। फिर इन्होंने जरदारी साहब की बात की। जरदारी साहब की अभी कुछ दिनों पहले आसमा शिराजी साहिबा को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, और उस इंटरव्यू के अंदर आपने सुना होगा
कि वो क्या कह रहे थे। अब मैं वो अल्फाज दोहराते हुए अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन जरदारी साहब का कहना ये था, यानी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे तो ये कह रहे थे कि मैं भौंकता रहता हूँ, लाइक इट्स नॉट माय वर्डिंग, और मैं कहना भी जी, मैंने सुना इंटरव्यू पार्टी के जी, और इसमें और लेकिन इमरान खान मेरी बात नहीं सुनता। सो दिस वाज द फ्रस्ट्रेशन एट इट्स पीक। अब जिस पर मैं बात करना चाहती थी वो अरशद शरीफ साहब का कत्ल था, और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इस वक्त मुझे ये लगता था कि मीडिया के लोगों को उसी पर बात करनी चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, क्योंकि खून नाहक की शहादत के लिए काफी है ये दामने कातिल पे जो धब्बे खून के जमे रहे। तो मैं सिर्फ आज इतना बता दूं कि अरशद शरीफ शहीद साहब की वालदा का इंसाफ के लिए इस उम्र में दलेरी से डट जाना सिर्फ ये बताता है कि अरशद शरीफ शहीद ने बहादुरी अपनी माँ से सीखी। सही, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ अर्सा पहले अरशद शरीफ शहीद खुद अदालतों के दर पर जा रहे थे इंसाफ के लिए कि ये FIR किसने दर्ज कराई थी, और आज उनकी बूढ़ी माँ अदालतों के चक्कर काट रही है और पूछ रही है कि मेरे बेटे को क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है। रिक्वेस्ट है मेरी रियासती इदारों से। आलिया साहब, जो FIR दर्ज हुई है उस पे इत्मीनान है PTI को? उस पर भी जी बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ उस पर भी बात करना चाहती हूँ कि आज उनके लिए शायद यह आखिरी मौका है कि वो अपनी खोई हुई इज्जत बहाल कर दें, क्योंकि जिनके नाम अरशद शरीफ की वालदा ने बताए हैं ना, वो कोई हमारे लिए तो बड़ा इंकशाफ नहीं है। दबे अल्फाज में सारे 22 करोड़ अवाम ये 42 दिनों से उनके नाम ले रहे हैं। अब देखना ये है कि यही गुंडागर्दी चलती रहती है या सुप्रीम कोर्ट हिम्मत करती है और नामजद लोगों के खिलाफ उनकी जो पाकिस्तान की अब तो वो माँ है उनकी मदयत में FIR दर्ज करवाई जाती है। और मेरी चलो, वैसे ये हिम्मत का वर्ड जो है ये तो गैर मुनासिब है, क्योंकि सो मोटो एक्शन हो चुका है इस पर। चले जी, मैं ये कह देती हूँ कि बसद एहतराम में उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और अफवाज पाकिस्तान से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज नामजद अफराद को उनके ओहदों से हटाकर गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात का रास्ता हमवार करें, क्योंकि यही वक्त है अवाम में अपनी इज्जत को बहाल करने का, यही वक्त है मादरी की गलतियों को दुरुस्त करने का, यही वक्त है अपने इदारे के वकार को बुलंद करने का। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती हैं, लेकिन इस वक्त बात हो रही है अवाम के ट्रस्ट की। इस अवाम के ट्रस्ट को उस इदारे पर दोबारा बहाल करना है, तो ये आखिरी मौका है। और हम एहतराम से दरख्वास्त कर रहे हैं, हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस मुल्क के बेटे को शहीद किया गया, इस मुल्क के दूसरे बेटे पे कातिलाना हमला किया गया, इस मुल्क के और बेटे मुल्क बदर हो चुके हैं। ठीक है, अली साहब, पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पर यकीनन पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस बन चुका है। मैं आता हूं आमिर साहब आपकी तरफ। मतीन साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो तफसीली रिपोर्ट सामने आई है अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि केनियन इंटेलिजेंस से भी करीबी रवाबित थे वकार के, जो कि नामजद भी हैं इसके अंदर, फिर मनसूबा बंदी को भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ये प्लान करके एग्जीक्यूट किया है इस चीज़ को। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, और गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस रही है इस पर कि FIR में इतनी ताख़ीर हो गई। और इसके अलावा जो उनके वकील हैं वो ये भी कहते रहे कि एक्स्ट्राडिशन के लिए प्रेशर था अरशद शरीफ साहब के ऊपर जब वो UAE से गए। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट अब प्रेशर में है इस केस को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ये जो इसके ऊपर ये कहा जा रहा है और जो अभी आलिया हमजा ने जो बातें की अरशद शरीफ के, हम सब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन साथ कुछ वैलिड क्वेश्चंस PTI की लीडरशिप के ऊपर भी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से हैं। जो इल्जामात आलिया हमजा जिन शख्सियात के ऊपर लगा रही हैं, हम भी ये कहते हैं कि मुराद सईद क्यों तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हो रहे और क्यों अरशद शरीफ का लैपटॉप सामने नहीं कर रहे, चूंकि लैपटॉप में उनका मुकम्मल डाटा है, बड़ी अहम चीजें उस लैपटॉप को तहकीकाती कमेटी के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा, क्यों प्रेशराइज किया गया था PTI की जानिब से कि अरशद शरीफ फौरी तौर पर जो है वो मुल्क छोड़ें और दुबई जाएं। और उस हवाले से आपने देखा कि TTP का एक फेक लेटर, फेक सिक्योरिटी अलर्ट क्रिएट किया गया। इस सारे मुद्दे से पता चलता है कि इस तमाम तर मामले में जो कुछ काला काला जो कुछ हमें नजर आ रहा है, काला नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ा रोल है। मतीन साहब, वो जो DJSI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया गया था कि KP गवर्नमेंट का थ्रेट था, जिस पर ये सर्कुलर जो था वो KP गवर्नमेंट से आया था। जी, वो KP गवर्नमेंट का जो थ्रेट था वो फेक था। अच्छा। और वो बाद में ये चीज साबित हुई कि इस किस्म का किसी किस्म का कोई ऐसा थ्रेट अलर्ट या कोई ऐसी चीज ऑफिशियली
फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री को जारी नहीं हुई और ना ही उन्हें मौसूल हुई। इसमें यकीनी तौर पे पीटीआई के जो तमाम टॉप लीडर्स हैं जिनके साथ अरशद शरीफ राब्ते में थे। मतीन साहब, सियासत हुई है इस इशू के ऊपर, पॉलिटिसाइज किया गया इस इशू को अकॉर्डिंग टू यू? जी दोबारा कहिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कुछ स्टेक होल्डर्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस मसले के ऊपर पॉलिटिकल कैपिटल के लिए? जी बिल्कुल, और ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है और इसको पॉलिटिसाइज न किया जाए, इस मामले को आगे चलने दिया जाए। और हमें ये भी पता है कि आज जो अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में आई है डेंजरस, जिसमें बाज अहम तरीन शख्सियात वो किसके वहां के ऊपर आई, खुल के बताया जाए कि वो यकीनी तौर पे पीटीआई ने अरशद शरीफ का केस खराब करने की कोशिश की। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और अरशद साहब की जो रिपोर्ट आई है मुकम्मल, उस पर भी कोई कमेंट अगर करना चाहें तो। जी, पहले मैं अरशद शरीफ साहब के ऊपर तो पहले बात करूंगा। देखिए, बेहतरीन फोरम पे उनकी बात चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर तो कोई नहीं है, उस पर हम भी मुत्तफिक हैं और इन्हें भी हो जाना चाहिए। हर वक्त हर चीज को पोलिटिसाइज नहीं किया जाता। किसी के घर का फर्द इस दुनिया से चला गया क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, ना कोई अपना शहीद है, ना कोई अपनी जद्दोजहद है, तो फिर इन्हें इधर उधर से भाड़े के लोग लेने पड़ते हैं, नाम लेना पड़ता है ताकि इनका जो नैरेटिव है वो चलता रहे। कभी ये कहते हैं टांग की शारद पे गोली लगी और इससे मौत भी हो सकती थी, तो शारद भी इनकी टांग में निकल आती है क्योंकि इन्हें शारद का पता ही नहीं कि शारद पे गोली लगे तो फिर जान देनी पड़ती है। ये हमसे पूछे। बहरहाल कोई बात नहीं, अरशद शरीफ का मामला सही जगह पे है, फैसला हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर जी नेग्लिजेंस नहीं रही क्या एफआईआर के हवाले से जो बात की जा रही है कि काश वो पहले एक्शन लिया जाता जब थ्रेट हो रहे थे? पीटीआई के तमाम रहनुमा ये बात रिपीट करते हैं कि वो खुलेआम कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन गवर्नमेंट ने लेटर भी लिखा गया शहबाज शरीफ साहब को, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया उस पर। आप मुत्तफिक हैं इससे? देखिए, पाकिस्तान में तो कोई खतरा नहीं था, ये तो सारा एक खेल रचाया गया है उन्हें मुल्क से ले जाने का, और जहां पे खतरा था वहां तक ले जाया गया और वहां पे उन्हें खत्म किया गया। ये आपके सामने खुल जाएंगे ये सारे किरदार और ये तमाशे। ये चंद दिनों की बात है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, हमें पूरा यकीन है। पहले एफआईआर हो नहीं सकती थी और अब भी जब तक सुप्रीम कोर्ट ना लेती इसका नोटिस, फिर कहा जाता कि हुकूमत ने गलत किया है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। उससे बेहतर फोरम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वही फैसला करेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे पीटीआई के दोस्तों को बड़ा अच्छे तरीके से सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए, सियासी बयानबाजी। अभी इन्होंने जरदारी साहब के बारे में एक फिक्रा कहा, जरदारी साहब ने उसके बारे में कहा कि भाई जो शख्स भौंकेगा उससे मुज़ाकरात कैसे होंगे। आमिर साहब, वैसे बात तो गैर पार्लिमानी है ये। नहीं, कोई नहीं भौंकना का, वो कहते नहीं है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नहीं, फिर भी आमिर साहब पॉलिटिकल कल्चर है ना एक यहाँ पर, इसमें तो नहीं, हमने उसी को देखिए, जो भौंकेगा उसी पे बात होगी। अगर कोई 26 साल से मुसलसल भौंकता रहे हर एक के ऊपर तो उसी पे बात होगी, उसे आप दूसरे के तनाजुर में बात ना करें। मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत को होशमंदी की तरफ लाएं। इनके पास कुछ नहीं बचा। मुजम्मिल साहब, इनकी सियासत खत्म हो गई। वो सोहेल बड़ाइश ने किताब लिखी थी ना, ये कंपनी नहीं चलेगी, तो उसका टाइटल बदलाया गया, लेकिन आज फैसला हो गया तारीख में कि ये कंपनी नहीं चली। अब वो कहते हैं ना कि मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा, तो ये तमाशा खत्म होने, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। ये पीटीआई का तमाशा खत्म हो गया है, चंद महीनों की बात है, आप देखें। ठीक है, बिल्कुल। अवाम जो है वो स्टेबिलिटी का इस सारी में इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मतीन हैदर साहब, आमिर हसन साहब, आलिया हमजा साहिबा मौजूद थी। प्रोग्राम में आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।